नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 13 से 18 इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, 5 से 7 सीटें भाजपा को मिलेंगी। भाजपा और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि 400 पार जाए। किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर नजर आती है आपको? फाइनल स्थिति यहाँ पर फाइनल स्थिति ये है कि 13 से लेकर 18 के बीच में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सीटें आएगी, वो 5-7 सीटें बीजेपी भी ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है वैसे आपको, क्योंकि जिस प्रकार से आरक्षण एक बड़ा मुद्दा इन चुनाव में बना, देखिए बिल्कुल संविधान और कांग्रेस और आरक्षण नहीं, वो कांग्रेस नहीं, वो तो बीजेपी कह रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, आरएसएस कह रहा है कि हमको 400 पार चाहिए। मोदी जी बड़े फैसले करने वाले हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की व्यवस्था जो है उसकी हम समीक्षा दोबारा करेंगे। तो बड़ा स्पष्ट है उनका एजेंडा। तो लेकिन अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो लगातार अपने इंटरव्यू, अपने बयान में साफ कहा है कि आप लोगों के आरोप आरक्षण ये पहले और दूसरे फेज में इनकी पिटाई कर दी जनता ने, उसके बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये संविधान को बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, दोबारा चुनाव ही नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था करने की इनकी। एक्सप्रेस हाईवे स्थित दौलतपुरा पुलिया के पास राकेश पुत्र बनवारी लाल यादव लघु शंका के बहाने जीप को सर्विस रोड पर रुकवाया। इसी दरमियान अचानक हेड कांस्टेबल महेश की रिवॉल्वर छीन ली और एसआई हरिराम की तरफ तान दी। गैंगस्टर ने भागते समय 2 बार फायर की, जिसमें एक हवा में चुक गया। देखिए, आप लोग को ध्यान होगा कि पिछले वर्ष करीब जुलाई की बात है कि जब यहाँ विद्याधर नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दिन दहाड़े 2 व्यक्तियों द्वारा सनराइज सिद्धार्थ अपार्टमेंट, इस तरह का एक फ्लैट की सोसाइटी है, जहां घुसकर नवीन सोनी के ऊपर जानलेवा हमला इनके द्वारा किया गया था और इसके गुर्गों द्वारा, और उनको कहा गया था कि इसके कोई पैसे बनते हैं तो वापस करो, वरना अगली बार इनको जान से मार दिया जाएगा। तो काफ़ी ये एक संगीन जुर्म था और इसमें हमने पहले भी 2 व्यक्तियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं और इसमें राकेश लिसाड़िया नाम का ये अपराधी वांछित था। जब इसकी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया तो हमारे मुकदमे मिलाकर इसके खिलाफ 23 मुकदमे पेंडिंग हैं और काफ़ी जगह ये वांछित है, पूर्व में भी वांछित है और नीमका थाना जिला का ये एक्टिव हिस्ट्री शीटर है और हर मुकदमों में इसके आर्म्स एक्ट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, जान से मारना, जान के मारने का प्रयास करना, इस तरह के कई मुकदमे इसके खिलाफ पेंडिंग चल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस मुख्यालय द्वारा भी 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया। बहुत दिनों से हमारी टीम कई बार इसके टेक्निकी तरीके से इसके पीछे लगी हुई थी और इस बार हमारे पास कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन थी, जिसके लिए 11 तारीख को हमने कुछ पुलिसकर्मी अपने थाने के यहाँ से असम के लिए रवाना किए और वहाँ लगातार 3-4 दिन इसका पीछा करने के बाद, ये बहुत शातिर है, इसके पास हमें 4-5 मोबाइल, 4-5 सिम कार्ड्स मिले हैं और नेट कॉलिंग, स्पूफ कॉलिंग, इस तरह के ये कॉलिंग करके अभी भी लोगों को धमका रहा था और तभी इसको बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने वहाँ से इसको ट्रेस आउट किया और पकड़ा और उसके बाद दिल्ली से जब हम इसको बाई रोड ला रहे थे तो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक अपराधी था, तो यहाँ से और भी हमने टीम रवाना की थी कि इसको सुरक्षित तरीके से हम यहाँ ला सकें। और दौलतपुरा इलाके के पास इसने टॉयलेट जाने के बहाने से हमें गाड़ी रुकवाई और जब ये वापस इसको बिठा रहे थे गाड़ी में टॉयलेट करवा के, तब इसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी की जान बची, काफ़ी नज़दीक से गोली गई और जवाबी फायर में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायर किया और
2 किलोमीटर दौड़ के इसको पकड़ा और फिर यहाँ पर लाए। देखिए, मेरे अभी तक जो हमारे पास मुकदमे आए हैं और जो जानकारी हमारे पास है, तो एक तरह से ये खुद गैंग का सरगना है और ये खुद जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े नाम युवा को भड़काते हैं और उनके द्वारा क्राइम करवाते हैं, उसी मोडस ऑपरेंडी में ये भी खुद सरगना, मतलब गैंग का सरगना था और अपने गांव के लोगों को या अपने कास्ट के लोगों को और उनके लड़कों को ये हथियार मुहैया कराता था और उनसे क्राइम करवाता था। आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक महिला नेता के साथ उनके आवास पर उनके पीए ने मारपीट की, अगर वह कर सकते हैं वे महिलाओं या अपनी पार्टी के सदस्यों की रक्षा नहीं कर सकते, वे वास्तव में क्या कर सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल था, आप हाल ही में दिल्ली से होकर आए, दिल्ली में जिस प्रकार स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ के जो लोग उनके घर में जिस प्रकार बिहेव, आप देख रहे हो ना, ये सरकारें जितने भी बीच बीच में जो पार्टियां बन के आती है, ये स्थायी पार्टी रहने का संकेत नहीं है इन लोगों के पास। जिस तरह से ये भ्रष्टाचार में अभी बेल पे छूट के आए, कोई इनको फ्री तो किया नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्हीं की पार्टी की एक महिला नेत्री, जिस तरह से इनके घर पे अभद्र व्यवहार उनसे हुआ है उनके पीए के द्वारा, तो अगर वहां भी महिला सुरक्षा नहीं कर सकते महिला की और अपनी पार्टी के व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं करते, उनका न्याय नहीं कर सकते, तो ये क्या कर सकते हैं। माननीय केजरीवाल जी अब तक कोई बयान नहीं दे पाए हैं, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, तो आप देख लीजिए इनकी क्या हालत है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी स्वाति मालवी के बारे में जो भी कोई कारण हुआ, वो कारण स्पष्टीकरण माननीय केजरीवाल जी देना। राजस्थान के जालौर जिले में चारागाह की जमीन पर बने पक्के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही पर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को प्रशासन बुलडोजर लेकर 150 से अधिक पक्के मकान और 160 कच्चे मकानों को हटाने पहुंची है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही को ओटवाड़ा गांव के लोगों ने विरोध किया। जयपुर के रामगंज थाना इलाके में देर रात दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी झगड़े का रूप ले लिया। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। पथराव शुरू हो गया। दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। इस सड़क पर उतरकर भी पथराव किया गया। जोधपुर के एडीएम हॉस्पिटल में न्यू ओपीडी में एसी का काम पूरा होने के बाद छत से कॉपर पाइप चोरी हो गया, जिसको लेकर शास्त्री नगर थाने में सूचना दी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व वीडियो और चोरों को पकड़ पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और एफआईआर भी दर्ज नहीं की। साथ ही उप अधीक्षक मोथरा दास मोथरा अस्पताल जोधपुर को भी अवगत कराया। जयपुर में 11 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। खबर के मुताबिक एआरएल अक्षर समेत 11 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जयपुर के एआरएल ग्रुप के बिंदायका और बगरू स्थित फैक्ट्री और गोदाम पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा अक्षर समूह के भी कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जिले में आमजन को हीट वेव से बचाव के लिए सुचारू तथा निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति हो, इसी सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर अमित मेहता के निर्देश पर गठित वरिष्ठ अधिकारियों की टीमों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अभियान के तौर पर शहर के विभिन्न जोन में पेयजल आपूर्ति की जांच की। राजस्थान के जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट कार्य व पंजाब में चल रही किसान आंदोलन के चलते रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत पूर्व में टिकट बुकिंग करवा चुके यात्रियों को हो रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी का सितम शुरू हो चुका है। दिन तो दिन सुबह शाम के समय भी मानो आग बरस रही है। तापमान ऐसे बढ़ रहा है जैसे पारे को गैस पर गर्म किया जा रहा है। आग उगलते सूरज की चपेट में आने के डर से लोग दिन में घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। बीते दिन गंगानगर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री से अधिक पहुंच गया। झुलसाती गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों को जमकर परेशान किया।
बाद लोगों को कब राहत की सांस मिलेगी? देखिए, अगर हम अप्रैल से बात करें, अप्रैल से लेके पिछले कुछ दिन तक कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से क्या था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा था, प्लेन्स पे भी हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा था और जहां क्लाउडी था, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े नहीं और टेम्परेचर ज्यादातर नॉर्मल थे या नॉर्मल से कम थे। उसके बाद अब कुछ दिनों से टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज हो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एनीवे, जो मई का महीना होता है वो सबसे गर्म महीना होता है और इस समय जनरली टेम्परेचर 45 डिग्री काफी जगह पहुंच जाते हैं। अगर आप आज की बात करें, आज भी टेम्परेचर स्पेसिफिकली राजस्थान में 45 डिग्री तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अगर पंजाब हरियाणा की बात करें, वहां पे भी टेम्परेचर 44 के पास है और हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली उत्तर प्रदेश आल्सो। और हमारा जो वार्निंग है आने वाले दिनों के लिए, हमारा अनुमान यह है कि राजस्थान में हीट वेव 5 दिन रहेगा। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी 5 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। और कल के बाद टेम्परेचर्स मध्य प्रदेश में, स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगे, वहां भी हीट वेव रहने का अनुमान है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में भी आने वाले 4 दिनों में हीट वेव रहेगा। उसके बाद हम थंडरस्टॉर्म की एक्सपेक्ट करें कि वहां हल्का फुल्का थंडरस्टॉर्म हो सकता है, जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां भी 2 दिन के बाद 2-3 दिन हीट वेव हो सकता है। सर, ओवरऑल वेदर कंडीशंस अगर हम साउथ में बात करें, जैसे कि आपने बताया था कि कर्नाटका में हैवी रेनफॉल हो सकता है, केरला में हैवी रेनफॉल। हाँ, अगर आप टेम्परेचर तो बात करें, टेम्परेचर तो मैंने ब्रीफ कर दिया है, जो स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री है। और उसके बाद अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, मैं इस सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आप देखिए, काफी बड़ा क्लाउड पैच जहां दिखाई दे रहा है, जहां इस समय स्नोफ्टिक कंडीशन काफी फेवरेबल है। उसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका स्पेसिफिकली, वहां हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 5 दिनों में हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। जब हम कहते हैं वेरी हैवी, मेन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा अगर आज की बात करें, रॉयल सीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और इसके लिए हमने रेनफॉल को देखते हुए हमने इस रीजन में ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।